शीतलहर की चपेट में उत्तर कर्नाटक, IMD की चेतावनी जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। कम से कम 2 स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण चेतावनी जारी की गई है। बीदर में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जबकि बागलकोट और विजयपुरा में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ये तापमान इन जिलों के लिए सामान्य सीमा से काफी कम है। बेंगलुरु मेट्रो का खंभा गिरने से मां, बच्चे की मौत। लोहित कुमार सुलाखे, उनकी पत्नी तेजस्विनी और उनके जुड़वा बच्चे विहान और विस्मिता काम पर जा रहे थे, तभी आउटर रिंग रोड के नागवारा में मचान सहित सुदृढ़ीकरण का खंभा उन पर गिर गया। 2 लोगों की मौत के बाद बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी निर्माण गुणवत्ता का बचाव किया है। BMRCL के प्रबंध निदेशक अंजुम परवेज ने कहा, BMRCL द्वारा किए गए घटिया काम का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी परियोजनाओं में सर्वश्रेष्ठ स्टील का उपयोग करते हैं। BMRCL के MD ने दोनों मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की। इस बीच लोहित की एक शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पूर्व के गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा एक FIR दर्ज की गई है। बल्लारी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने संदूर तालुक में कुमारस्वामी हिल्स कहे जाने वाले स्वामीमलाई में ASI द्वारा संरक्षित स्मारक पार्वती मंदिर के आसपास खनन गतिविधियों के लिए 5 कंपनियों को सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मंदिर का एक खंभा 5 महीने पहले ढह गया था और पर्यावरणविदों और ग्रामीणों ने इसके लिए क्षेत्र में खनन को जिम्मेदार ठहराया था। आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक 58 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना आज सुबह धारवाड़ तालुक के उप्पिनबेटगरी गांव की है। पीड़िता की पहचान कोटाबगी गांव की महबूबी अदाफ के रूप में हुई है। खबर मिलने पर ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों के खतरे पर अंकुश लगाने और उप्पिनबेटगरी के सभी कुत्तों को बाहर निकालने की मांग करते हुए एक फ्लैश विरोध प्रदर्शन किया। मामला दर्ज करने वाली गर्ग पुलिस का कहना है कि उसकी मौत कुत्ते के काटने से हुई है या मौत के बाद कुत्तों के काटने से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगी। बताया जाता है कि महबूबी मानसिक रूप से बीमार थी और गांव में इधर उधर घूम रही थी, तभी उन पर हमला हुआ। कर्नाटक साहित्य अकादमी विजेता लेखिका सारा अबूबकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कासरगोड में मुस्लिम परिवारों के अपने समुदाय की पहली लड़कियों में से एक थीं, जिन्होंने स्थानीय कन्नड़ स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में 2 बार कर्नाटक का दौरा करेंगे, क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। गुरुवार 12 जनवरी को मोदी हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि बाद में 19 जनवरी को नारायणपुरा बांध की आधुनिक बाई तट नहर का उद्घाटन करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा 7 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ऊर्जा, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने हर चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बदल दिया है और लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया है, आगामी विधानसभा चुनाव में भी कोलार निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर विकास के लिए प्रयास करना चाहिए और कहा, सिद्धारमैया प्रत्येक चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों को बदलकर अपनी प्रतिबद्धता भूल गए हैं। मेट्रो पिलर गिरने की घटना पर कांग्रेस का तंज। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कहा, ये 40% कमीशन सरकार का नतीजा है, विकास कार्यों में गुणवत्ता नहीं है।